अभी जैसे कि हमने 24वां अध्याय पढ़ा, अब आगे का पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारे अध्याय कंप्लीट करने हैं। मैं अभी बीच में कभी कभी पढ़ नहीं पाई थी, तो अभी 25वें अध्याय पर हूँ। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 25वां अध्याय। तब याद कहने लगा, ही मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंतकाल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संसार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिनी प्रलय, जो तीसरी ब्रह्म प्रलय, ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता, केवल उन लोकों में जल प्लावान हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन दैनंदिनी प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य आदि भूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई ना कोई तत्वाभिमानी देवता मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषियों, पितृलोक व वर्ण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 सप्ताह धारण करते हैं और अन्य देवता, ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं वे सब राजा, साधु, सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। वे सत्यलोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते, तथा जो उस राशि पर जाने वाली उसी नाम से श्रुति में तथा रीति में स्थित वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म करता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, तब वे भी कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। शंख कहने लगा कि हे व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि का मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षित लोकों की रचना की इच्छा होती है। पता नहीं गला सही नहीं होती थे। तब सब लोगों जीव समूह को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याध को सुना रहे थे, तब उसके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर से झुकाकर वहीं बैठ गया।